सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस की चिंतनात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग पुनः चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग अपनी पूर्व परिकल्पित चर्चा को आज पुनः आगे की ओर बढ़ाएंगे। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने सुना था कि भगवती पार्वती जी का परीक्षण करने के उपरांत सप्तर्षिगण भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं और शंकर जी के पास पार्वती की निष्ठा और नारद के वचनों के प्रति उनका विश्वास देख करके शंकर जी के मन में बड़ा प्रेम होता है। देवताओं ने बहुत परिश्रम किया। उधर तारकासुर नाम का असुर संपूर्ण देवताओं को जीत करके बड़ा हाहाकार मचाया हुआ था। तो इससे कैसे मुक्ति मिले? देवता सब लोग मिलकर के गए ब्रह्मा जी से, अपनी समस्या का समाधान पूछा। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ के वीर्य से समुत्पन्न जो पुत्र है, अर्थात भगवान भोलेनाथ का पुनः विवाह होने के बाद उनसे जो पुत्र होगा, उस पुत्र के माध्यम से इस तारकासुर नाम के भयंकर महादैत्य असुर का विनाश होगा और हम लोग पुनः पूर्ववत हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के विवाह की चर्चा जब विधाता ने की, तब विवाह हो कैसे? क्योंकि भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे। तो कामदेव पहुंचे। कामदेव ने अपने प्रभाव से संपूर्ण जनमानस को प्रभावित कर दिया। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नमई तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लता निहारी, लताओं को देख करके, न वही तरु शाखा, लताओं अर्थात बेलों को देख करके डालियां झुकने लगी। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, नदी उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ी और संगम करही तालाब तलाई, और जो ताल तलैया थी वह आपस में संगम करने से पुनः विवर्धित होने लगी। जहाँ असी दशा, जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, हो कही सकही सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विषारी। जहाँ जस जहाँ अस दशा जड़न कै बरनी, जहाँ पर जड़ प्रकृति जो है वो इस प्रकार से काम के वशीभूत होकर के ताल तलैया नदियां में मिलने लगी, नदियां समुद्र में मिलने लगी, संगम होने लगा। तो सब में कामनाएं बढ़ गई, काम शक्ति बढ़ गई। अब ये स्थिति जब जड़ प्रकृति की है
तो चेतन प्रकृति का कहना ही क्या है? पशु पक्षी नभ जल थल चारी, जितने भी पशु पक्षी हैं और जल में विचरण करने वाले कुछ, थल में विचरण करने वाले कुछ, आकाश में विचरण करने वाले जो जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, अपने संयोग का समय भुलाकर हम क्या कर रहे थे? उस पक्षी को भूल करके काम के वशीभूत हो गए। ये प्रकृति की स्थिति हो गई। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अवलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं दिखते। और देव दनुज किन्नर किन्नर ब्याला, देव दैत्य और नर अर्थात मनुष्य, किन्नर अर्थात किन्नर, ब्याला अर्थात सर्प, और प्रेत पिशाच भूत बेताला। प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इन कै दसान कहूं बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरत महामुनि जोगी। ते पिकाम बस भय वियोगी। सब कामाशक्ति के वशीभूत हो गए। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि महायोगी भी काम के वशीभूत होकर के योग या अष्टांग योग की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भूल करके स्त्री के विरह में घूमने लगे। भाई काम बस जोगी सतापस पावरनी की को कहे। देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जगु पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्। काम कृत कौतुक अयम्। काम कृत कौतुक अयम्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय काम बस जोगी स, जो बड़े बड़े योगी थे, तापस तपस्वी थे, वो सभी काम बस हो गए। तो पावरनी की को कहे। तब पामर मनुष्यों की, जो गंवार मनुष्य हैं, जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, ऐसे पावर मनुष्यों की क्या चर्चा की जाए। देखहि चराचर नारी में, संपूर्ण इस प्रपंचात्मक जगत को नारीमय देख रहे हैं। जो ब्रह्ममय देखत रहे, जो सदा सर्वदा इस संसार को ब्रह्ममय देखते थे, वो संपूर्ण संसार को नारीमय देखने लगे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम्। जितने भी चराचर के पुरुष थे, सब पुरुष स्त्रीमय संसार को देखने लगे, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब पुरुषमय संसार को देखने लगी। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयम्। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह
कौतुक या तमाशा फैल गया। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिजरे, जे राखे रघुबीर हे उबरे तई काल बहु। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं हो रहा है। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। और जे राखे रघुबीर, जिन पर भगवान रघुनंदन रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी की कृपा थी, श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वो ही इस काम से बचे रहे। ओ भय घरी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम शंभु पहि गयहु। शिवहि बिलोकी ससंख्य मारू, शिवहि बिलोकी ससंख्य मारू। भयहु जथामति सब संसारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। शिवहि बिलोकी ससंख्य मारू, शिव जी को देख करके कामदेव डर गए। भयहु जथामिति सबु संसारू, तब सारा संसार जैसा का तैसा हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, झिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भय तुरत सब जीव सुखारे, संपूर्ण इस प्रकृति के जो जीव जैसे थे सब यथावत हो गए, क्योंकि कामदेव का पाला भगवान भोलेनाथ जी के पास पड़ा। भगवान भोलेनाथ को देख करके कामदेव जी डर गए। तो जो उन्होंने तमाशा मचा रखा था वो सब तमाशा शांत हो गया। लोग जैसे मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है उनको दुराधर्ष कहते हैं। और दुर्गम जिसका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य ईश्वरीय गुणों से युक्त, अर्थात भग किसे कहते हैं तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इति ऋणाम। अर्थात हम भगवान किसे कहते हैं, ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये छह जिसमें होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। दुराधरस दुर्गम भगवाना, जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और जिनसे पार पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी का सामना जब कामदेव का हुआ तो संपूर्ण तमाशा उसका नष्ट हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाय। प्रगटिसी तुम प्रगटिसी तुरत रुचिरा रिचुराजा, कुसुमित नवतरु राजी विराजा। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। कामदेव का तमाशा तो खत्म हो गया, अगर वो लौट रहा है तो समस्या है। शर्मा रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमारा नुठानी मन रचसी उपाय, अब क्या करें, कुछ कहते नहीं बनता। तब उन्होंने कामदेव ने मन में निश्चय किया। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा। प्रगटे सिद्धुरत रुचिर ऋतुराजा,
तुरंत ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। कुसुमित नव तरु राजी विराजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा, कुसुमित नव तरु। जिस ऋतु में बढ़िया सुंदर सुंदर घास होती है, सुंदर वनस्पतियां, प्रकृति अपने नूतन सौंदर्य को धारण करती है, नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित होने लगी, ऐसे ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। तुरंत बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया कामदेव ने। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनु उपमा गत अनुरागा, देखी मुए मना मनसी जागा। वन उपवन बावली तालाब और दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए, और जहाँ तहाँ जन उपजते अनुरागा, जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, और देखी मुझे मन से जागा, जिसे देख करके मानो मनो में कामदेव जाग उठा हो। जागई मनो भव मुए मन बन सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, विकसे सरानी बहुकंज गुंजता कुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिकचुक सरस रव करी गान, नाचही अपक्षरा करी गान, नाचही अपक्षरा। मेरे मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन में भी काम जागने लगा। इस प्रकार का वर्णन करते करते मेरा मन भी कामना संयुक्त हो गया, और वन की सुंदरता का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अत्यंत अलौकिक कामदेव ने कृति की। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा, जो काम का भयंकर सहयोगी है, और सरोवरों में अनेकों प्रकार के कमल खिल गए, जिससे नव दंपतियों में अनुराग उमड़ने लगता है, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गाना गा करके नाच उठी। सकल कला करी कोटि विधि, हरे हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, ओप्यं हृदय निकेत। कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव क्रोधित उठा। देखी रसाल बीटप बर शाखा, तहीं पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी आने। आम की वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत कोप से लक्ष्य की ओर ताक कर अपने कान तक धनुष खींच करके फिर अपने बाण छोड़े। कामदेव के 5 बाण हैं, अरविंदम, अशोकं च, चूतं च, नवमल्लिका। ये 4-5 बाण हैं। उन 5 बाणों का प्रभाव जिस पर पड़ जाए महाराज, फिर तो उसका बचना ही मुश्किल है।
भोलेनाथ जी पर उसने अपने संपूर्ण बाणों का प्रयोग किया। छाड़े विषम विशिख मुर लागे, छूटी समाधि संभो तब जागे। भयउ ईच मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। जब उसने अपने विषम अर्थात 5 बाणों को कान तक खींच करके सरसंधान किया तो मित्रों भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, ईश्वर भगवान भोलेनाथ जी के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंख खोल करके नयन उघारी सकल दिशि देखी, नयनों को खोल करके संपूर्ण दिशाओं में भगवान भोलेनाथ देखने लगे। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोपु कंप्यं त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयं जरि जारा। चितवत कामु भयं जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। जब भगवान श्री शिव जी ने अपना तृतीय नेत्र खोला तो चितवत काम भयं जरि क्षारा। दृष्टिपात करते ही भोलेनाथ के दृष्टिपात करने पर कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। हाहाकार भयं जग भारी, धर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, देवता डर गए और दैत्य सुखी हो गए। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। और भय अकंटक साधक जोगी, और जो योगी जन थे वो निष्कंटक हो गए, अर्थात जो विघ्न बाधाएं कामदेव के कारण आ रही थी कामदेव जल करके भस्म हो गए। तब उनकी योग साधना में कोई विघ्न नहीं आने लगा। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छिता भयी। रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करा बिनती, विविधि विधि जोरी करा सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरख बोले सही। अबला निरखी बोले सही, अबला निरखी बोले सही। अर्थात योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री जो रति है वो अत्यंत वियोग में भगवान भोलेनाथ जी के पास आई। रोती चिल्लाती बहुत प्रकार से करुणा करती हुई शिव जी के पास आ गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती कर करके अति प्रेम करी विनती विविध विधि, बड़े प्रेम के साथ विविध विधियों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रही हैं। करी जोर जोरी कर सन्मुख रही, भगवान भोलेनाथ जी के पास सामने आई और हाथ जोड़ करके विविध विधियों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, जो भगवान भोलेनाथ आशुतोष है, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और कृपालु हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी ने उन पर रति महारानी पर कृपा करते हुए
अबला निरखे बोले सही। यहाँ पर रति के लिए अबला कहा गया। अबला अविद्यमानम बलम यस्याह सा, जिसका बल विद्यमान नहीं है। तो एक पति का बल होता उसका पति ही विद्यमान नहीं है, अर्थात वो अबला हो गई। तो ऐसी अबला को देख करके भगवान भोलेनाथ ने सही सही निरूपण किया। अब तेरा तव नाथ कर होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि सुपुनी, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे रति, अब तेरे पति का नाम अनंग होगा, तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, वह बिना शरीर का सबको व्यापेगा। और सुनु निज मिलन प्रसंग, अब तू अपने पति से मिलने का प्रसंग सुन। इस जन्म में तो हम नहीं मिल सकता। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामयी भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता। रति गमनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कयऊं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि का वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर के रति चली गई। अब दूसरी कथा भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार पूर्वक मैं इसका वर्णन करता हूँ। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि देवताओं ने जब यह सब समाचार पाया तो ब्रह्मादि का वैकुंठ सिधाए, ब्रह्मादि देवता वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए और कृपा के धाम शिव जी वहां पर विराजमान थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण वृषकेतु भगवान आशुतोष भगवान भोलेनाथ शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूं अमर आए कहीं हेतु। तब भगवान भोलेनाथ जी ने देवताओं से पूछा प्रसन्न मुद्रा में कि हे देवताओं, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, सो कहिए। कहा विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति अस विनवं स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, जन जन की, तन तन की, मन मन की, प्रत्येक व्यक्ति की भावना को पढ़ने वाले हैं। तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं अपनी विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु, निज नयन नि देखा चाही, नाथ तुम्हार विवाहु, नाथ तुम्हार विवाहु। हे भगवान भोलेनाथ, सब देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंद है और निज नयन नि देखा चाहे, अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी का विवाह किस प्रकार से संपन्न हो, इसकी व्यवस्था आज
देवताओं को करने दीजिए। आज यहीं पर हम अपनी चर्चा को विश्रांति देते हैं। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग अपना प्रेम, स्नेह और औदार्यता प्रकट करते रहिए। इसी प्रकार से आप हमारा साथ देते रहें। जिस प्रकार से आपका प्रेम दुलार अभी प्राप्त हो रहा है, उसी प्रेम दुलार के हम सभी आकांक्षी हैं। अस्तु, पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ वाणी को विश्राम देता हूँ। नमो नमः।